गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर लतिका वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एमएम महिला कॉलेज, आरा। आज का जो टॉपिक जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टू रैंडम ग्रुप डिज़ाइन। ये रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत ये आता है विषय, और इसमें जो टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बतलाया था, उसमें 3 प्रकार के होते हैं रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें कि पहला है टू रैंडम ग्रुप डिज़ाइन, जिसके विषय में भी हमने चर्चा की है पहले, और आज विशेष रूप से उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसका मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में आता है, लेकिन साथ ही साथ इसको हम लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी पढ़ सकते हैं। पेपर का नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी और CC3 यूनिट 2 के अंतर्गत ये आता है। मीनिंग ऑफ बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन, थोड़ा सा हम लोग रिवाइंड करें अपने स्टडीज़ को और थोड़ा सा इसको फ्रेश करें। तो इसमें है सबसे पहले कि इन द डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अ बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन इज़ एन एक्सपेरिमेंट दैट हैज़ 2 और मोर ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स ईच बीइंग टेस्टेड बाय अ डिफरेंट टेस्टिंग फैक्टर साइमल्टेनियसली। इसका मतलब है कि बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन जो हम लोग लेते हैं रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत, उसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक ग्रुप्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट्स होते हैं जिसका टेस्ट किया जाता है, और एक ही समय में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग ग्रुप्स का टेस्ट किया जाता है और निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। इसी को कहते हैं बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन डिफरेंसेस शो हाउ 2 और मोर ग्रुप्स आर डिफरेंट टू ईच अदर, यानी कि जो भी रिज़ल्ट हम लोग प्राप्त करते हैं अलग अलग ग्रुप से, वो ये बताता है कि कैसे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से डिफरेंट है। Here different people test each condition so that each person is only exposed to a single user interface, यानी कि एक ग्रुप में एक ही व्यक्ति उसका टेस्ट करता है और वो ग्रुप को सिर्फ सिंगल व्यक्ति से ही इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से जितने भी ग्रुप्स होंगे उतने लोग होंगे जो कि अलग अलग ग्रुप्स के इंचार्ज होंगे, और उन लोग अपने तरीके से उसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रयोग करेंगे। हमने एक एग्ज़ाम्पल पहले भी दिया है, आज भी उसको रिपीट करना चाहेंगे कि जैसे सपोज़ हम लोग किसी मेंटल कंडीशंस होते हैं, एबनॉर्मल मेंटल कंडीशन, समझ लीजिए डिप्रेशन के कोई रोगी हैं, उनको हम लोग 3 ग्रुप में पहले विभाजित करेंगे। 3 ग्रुप में विभाजित करने के बाद 1, 2, 3 उसका संख्या नंबर देंगे, और उसके बाद उसको हम संख्या नंबर 1 यानी ग्रुप नंबर 1 में हम लोग 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंड्यूस करेंगे, जैसे कि ड्रग थेरेपी और साइकोथेरेपी। ग्रुप 2 में सिर्फ ड्रग थेरेपी यूज़ करेंगे और ग्रुप 3 में साइकोथेरेपी यूज़ करेंगे, सिर्फ साइकोथेरेपी। और तब हम लोग लेने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये कैसे तीनों में डिफरेंस क्या हो रहा है और विच ग्रुप रिस्पॉन्ड्स बेटर, और कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद ग्रुप है, कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रोसीजर है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन के अंतर्गत हम लोग ये देख लेते हैं। The simplest between group design occurs with 2 groups. One is generally regarded as the treatment group, which receives the special treatment, that is the treatment with some variable. जैसे कि इसमें 2 ग्रुप होते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को स्पेशल ग्रुप कहेंगे, जहाँ पर हम लोग वेरिएबल को यूज़ करते हैं, वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग उसमें प्रयोग करते हैं। और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप, एंड द कंट्रोल ग्रुप विच रिसीव्स नो वेरिएबल ट्रीटमेंट, जहाँ पर किसी तरह का कोई वेरिएबल को हम लोग नहीं प्रयोग करते हैं, एंड इज़ यूज्ड एज अ रेफरेंस प्रूव दैट एनी डेविएशन इन रिजल्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट ग्रुप इज़ इंडीड अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेरिएबल। तो इससे क्या होता है कि हम लोग जो रिज़ल्ट प्राप्त करते हैं उसमें ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जिसमें हम लोगों ने वेरिएबल का प्रयोग किया था, उसमें रिज़ल्ट डिपेंड करता है वेरिएबल के ऊपर में। ये प्रूफ हम लोग को मिल जाता है, ये प्रूफ मिलता है, प्रमाण हम लोग को मिल जाता है। द बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन इज़ वाइडली यूज्ड इन साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स एज वेल एज इन सेवरल अदर फील्ड्स इन द नेचुरल और सोशल साइंसेस। इसमें क्या है कि इसका जो क्षेत्र है काफ़ी विस्तृत है। इसमें मनोवैज्ञानिक समस्याओं को, अर्थशास्त्र से संबंधित समस्याओं को, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हर तरह के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते हैं इन तरह के सोशल साइंसेज में या नेचुरल साइंसेज में, तो इसमें हम लोग इस ग्रुप का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन विच द सब्जेक्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर असाइंड टू डिफरेंट कंडीशंस विथ ईच सब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस
एक्सपीरियंसिंग ओनली वन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, यानी कि हर ग्रुप में सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंटल कंडीशन या वेरिएबल का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग ग्रुप में लोग अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को महसूस करते हैं और उसको उनके ऊपर प्रयोग किया जाता है। इन अ बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन द गोल इज़ टू सी इफ़ वन ट्रीटमेंट इज़ बेटर दैन द अदर। हमने पहले भी बताया कि जो 3 ग्रुप या 4 ग्रुप या 5 ग्रुप अलग अलग हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंड्यूस करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर है। टाइप्स ऑफ ग्रुप डिज़ाइन हमने अभी बताया था कि इसमें जो बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन के जो टाइप्स होते हैं वो 3 प्रकार के मूलतः होते हैं। 2 रैंडम ग्रुप डिज़ाइन, मल्टीपल रैंडम ग्रुप डिज़ाइन और मैच्ड ग्रुप डिज़ाइन। हम लोग आज पढ़ेंगे 2 रैंडम ग्रुप डिज़ाइन के बारे में विस्तृत रूप से, उसके मेरिट्स तथा डीमेरिट्स। 2 रैंडम ग्रुप डिज़ाइन वो क्या है? 2 रैंडम ग्रुप डिज़ाइन इज़ व्हेन अ रिसर्चर डिवाइड्स हिज और हर सब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स एंड देन कंपेयर्स द रिज़ल्ट। मतलब कि इसमें क्या होता है, 2 ग्रुप में उसको विभाजित कर देते हैं। एक में एक कंट्रोल ग्रुप होता है, दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप में कोई वेरिएबल का प्रयोग नहीं होता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वेरिएबल का प्रयोग होता है और हम उसका प्रभाव देखते हैं। द 2 ग्रुप यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ कंट्रोल ग्रुप who does not get a variable as a treatment, the other group the experimental group who gets the variable as treatment। ठीक है। The other important criteria of this design, it is formed in a randomized fashion, यानी random way में इसको ग्रुप का निर्माण हम लोग करते हैं। These designs can involve comparison of 2 treatment groups that differ along a single independent group। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कंपैरिजन हम लोग करते हैं। जैसे 2 ट्रीटमेंट अगर हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि हम लोग किस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब इसके हम लोग मेरिट्स में आ जाते हैं, इनके क्या क्या मेरिट्स होते हैं इसके बारे में हम लोग एक एग्ज़ाम्पल हम लोग दे देते हैं 2 रैंडम ग्रुप डिज़ाइन का। जैसे कि सपोज़ हम लोग किसी परफॉर्मेंस पर हम नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट का अगर प्रभाव देखना चाहेंगे, जैसे समझ लीजिए हम बोलेंगे कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को बोलेंगे कि आप 3 या 4 इंच का लाइन खींचिए और जो कंट्रोल ग्रुप है उनको भी सेम काम देंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम उनको नॉलेज देते रहेंगे कि आपका रिज़ल्ट बेहतर है या क्या, लेकिन कंट्रोल ग्रुप में किसी तरह का कोई भी रिस्पांस नहीं दिया जाता है। अंत में हम लोग ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यानी कि जिसमें हम लोग नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट दिए थे वो हमेशा अच्छा करता है और जल्दी कार्य को पूरा करता है। तो ये हाइपोथेसिस अगर हम बनाते हैं तो बिल्कुल सही हाइपोथेसिस बन जाता है। आइए इसके हम लोग मेरिट्स को देखते हैं। The major advantage of 2 group design over the non-experimental designs is the control achieved by randomly assigning subjects to group। यानी कि जो हम लोग रैंडम तरीके से ग्रुप का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, ग्रुप हम लोग सब्जेक्ट्स को असाइन करते हैं, ग्रुप बनाते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस ग्रुप में रहेगा। इस तरह से जो हम लोग रैंडमली इसको ये करते हैं, ये इसका सबसे मेजर एडवांटेज है, क्योंकि इसके द्वारा जो भी हम लोग करते हैं वो काफ़ी एक समान रूप से हम लोग बना पाते हैं, जो कि नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में ऐसा नहीं हो पाता है। दूसरा होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब कि विश्वसनीयता। इस डिज़ाइन के आधार पर अधिक रिलायबल परिणाम प्राप्त करना संभव होता है। यहाँ 2 अवस्थाओं या कंडीशंस में प्रयोज्यों को अलग अलग समूहों का व्यवहार किया जाता है, इसलिए इस अवस्था के अध्ययन का प्रभाव दूसरी अवस्था के अध्ययन पर पास्ट एक्सपीरियंस कहिए या फिर साहचर्य, स्मृति, मेमोरी, अभ्यास या प्रैक्टिस या मोनोटोनी या नीरसता के रूप में नहीं पड़ता। इसमें एक मनोवैज्ञानिक अंडरवुड हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस दृष्टिकोण से जो 2 रैंडम ग्रुप डिज़ाइन है वास्तव में सिंगल ग्रुप डिज़ाइन की अपेक्षा काफ़ी विश्वसनीय होती है। दूसरा है नो नीड ऑफ कंट्रोलिंग स्टिमुलस वेरिएबल। इसमें इस डिज़ाइन में स्टिमुलस वेरिएबल यानी कि अध्ययन विषय को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दोनों समूह को एक ही कार्य अलग अलग करने के लिए कहा जाता है। एक ही कार्य दोनों करते हैं दोनों ग्रुप में, लेकिन अलग अलग ग्रुप में रहकर करते हैं। जैसे कि निष्पादन पर परिणाम के प्रभाव को निर्धारित करते समय नियंत्रित तथा प्रयोगात्मक समूहों को अलग अलग 3 इंच लकीर आंख बंद कर खींचना सिखाया जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि हमने अभी भी बतलाया था कि अगर समझ लीजिए नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट को हम लोग देखते हैं और 3 इंच या 4 इंच का लाइन खींचने को कहते हैं आँखों में पट्टी बांध के,
तो उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उसको हम बार बार नॉलेज देते जाते हैं उसके सही और गलत होने का, और कंट्रोल ग्रुप में इसका नॉलेज बिल्कुल नहीं देते हैं। इसलिए इसमें किसी तरह का कोई कंट्रोल करने की, स्टिमुलस को कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी यानी बहुत ही सरल तरीके से इसको हम लोग रैंडम वे में ग्रुप का विभाजन कर देते हैं। इसमें कहीं कोई किसी तरह का कोई परेशानी रिसर्चर को नहीं मिलती है, और बहुत सही और सरल विधि के द्वारा हम लोग इसको ग्रुप फॉर्मेशन कर पाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है टू रैंडम ग्रुप डिज़ाइन का। आइए अब हम इसके डीमेरिट्स पर ध्यान दें। डीमेरिट्स जैसे कि हमने पहले बताया कि कोई भी डिज़ाइन होता है, कोई भी हम लोग प्रयोग करते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, यानी कि कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, कुछ एडवांटेज होता है, कुछ डिसएडवांटेज होता है। उसी तरह से इसमें भी मेरिट्स के साथ साथ कुछ डीमेरिट्स भी हैं जिसको कि हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सब्जेक्ट वेरिएबल। जैसे अभी हमने बताया सब्जेक्ट वेरिएबल को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर ये है कि टू रैंडम ग्रुप डिज़ाइन में सब्जेक्ट वेरिएबल को नियंत्रित करने के लिए दोनों समूहों को रैंडमाइज करना पड़ता है और समान बनाना पड़ता है। यह एक कठिन कार्य है, डिफ़िकल्ट तो है ही, हालांकि इसके द्वारा जब हम लोग इस रैंडमाइज़ कर देते हैं उसके बाद कार्य बहुत सरल हो जाता है, परंतु ये कठिन कार्य है कि इसको रैंडम वे में समान रूप से ग्रुप का विभाजन हम कर सकें। तो इस आधार पर इस डिज़ाइन की अपेक्षा सिंगल ग्रुप डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर साबित होता है, क्योंकि इसमें प्रयोज्य का एक ही समूह नियंत्रित तथा प्रयोगात्मक अवस्थाओं में कार्यरत होता है। इसलिए सब्जेक्ट वेरिएबल्स को नियंत्रित नहीं करना होता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट वेरिएबल को नियंत्रित करना पड़ता है, इसलिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टू ग्रुप्स। दो ग्रुप को फॉर्म करना एक समान रैंडमाइज्ड वे में, इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। तो इस अभिकल्प का ये भी दोष है कि रैंडम मेथड में प्रयोज्यों को चयन करके नियंत्रित तथा प्रयोगात्मक समूहों में विभाजित करने पर भी दोनों समूह बिल्कुल समान नहीं हो पाते हैं। दोनों समूह को समान हम लोग नहीं कर पाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें। अतः यदि दोनों समूहों में कोई अंतर रह गया तो यह अवश्य ही प्राप्त परिणाम को संदिग्ध बना देगा। तो ये प्राप्त परिणाम को संदिग्ध बना देता है। यह कठिनाई एकाकी समूह विकल्प में नहीं है, तो ये कठिनाई का सामना करना पड़ता है रिसर्चर को, तो ये एक डीमेरिट बन जाता है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट फॉर हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन, यानी कि विषम जातीय जनसंख्या, जो विभिन्न प्रकार की जनसंख्या होती है, उस स्थिति में टू रैंडम ग्रुप डिज़ाइन का व्यवहार करना और भी अधिक कठिन हो जाता है। जैसे इसका कारण क्या है कि हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन जो होता है होने से रैंडमाइजेशन समुचित रूप से संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको हेट्रोजेनियस ग्रुप है तो उसको रैंडमाइज्ड वे में अगर हम लोग ग्रुप बनाते हैं तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट और असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन सिंगल ग्रुप डिज़ाइन में ऐसा नहीं है, ये इस दोष से बिल्कुल मुक्त है। यह जो समजातीय होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस दोनों तरह की जनसंख्या के लिए उपयुक्त होता है सिंगल ग्रुप डिज़ाइन, क्योंकि उसमें इस तरह का कोई भी विषम जातीय वाला स्थिति नहीं होता। तो ये भी एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाता है ग्रुप डिज़ाइन करने में। और नेक्स्ट होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यानी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी इसमें पाई जाती हैं। जैसे व्यवहारिक कठिनाइयाँ जिसको हम लोग कहेंगे कि इसमें अधिक पाई जाती है, क्योंकि सिंगल ग्रुप डिज़ाइन में की अपेक्षा ये इसमें समय भी बहुत अधिक लगता है, श्रम भी अधिक लगता है और धन की भी खर्च अधिक होती है। ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें धन का खर्च भी होता है, क्योंकि समय काफ़ी लगता है, रैंडमाइज़ करने में भी समय लगता है, मेहनत बहुत, श्रम का बहुत ज़्यादा इसमें समय लगता है, और इसमें समय, मेहनत और मुद्रा, ये तीनों का जो खर्च अधिक है, तो नेचुरली ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंतर्गत आ ही जाता है, और इस तरह से ये एक डीमेरिट बन जाता है टू रैंडम ग्रुप डिज़ाइन का। तो हम लोग यहाँ देखें कि मेरिट भी है और डीमेरिट भी है, लेकिन रिसर्चर चाहे तो काफ़ी हद तक इन डीमेरिट्स को दूर कर सकता है अपने स्किल के द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा। और अगर इन सारी बातों को अगर हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन काफ़ी अच्छा, काफ़ी सफल और रिसर्च को एक दिशा प्रदान करने के लिए काफ़ी सक्षम होगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। धन्यवाद।